हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HSM यानी हॉट स्ट्रिप मिल के एक प्रोडक्शन यूनिट को एनिमेशन व्यू के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि HSM से जो प्रोडक्ट बनता है उसका यूज कहाँ होता है। इसका आंसर है बहुत सारी यूज होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में, पाइप्स में, शिप्स बिल्डिंग में, या फिर ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कोल्ड रोल मिल के थ्रू जाता है। यानी कोल्ड रोल मिल में जाएगा, उसको रिक्वायलिंग करके कोल्ड रोल क्वाइल्स बनाई जाती हैं, जिसकी बहुत सारी यूज है, जैसे कि 4 व्हीलर्स की बॉडी बनाने में, ट्रेन्स की बॉडीज वगैरह बनाने में, और भी बहुत सारी क्वाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो जो क्वाइल बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? स्लैब्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्लैब वो कट किया हुआ पीसेस भी हो सकते हैं, या फिर कंटिन्यूस कास्टर से निकला हुआ कंटिन्यूस स्लैब भी हो सकता है। इस स्लैब्स को रीहीटिंग फर्नेस से गुजारा जाता है। रीहीटिंग फर्नेस में उसको रीहीट किया जाता है, करीब 1250 डिग्री टेम्परेचर पे उसको रीहीट किया जाता है। जो हमारा फर्नेस होता है वो वॉकिंग बीम मैकेनिज्म का होना चाहिए। वॉकिंग बीम मैकेनिज्म होता है और 1250 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज करने के बाद डिस्केलिंग होती है। डिस्केलिंग कहने का मतलब है जब फर्नेस से बाहर निकलता है स्लैब तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, कार्बन तो ऑलरेडी होती है, तो इसकी स्केल जम जाती है। स्केल को रिमूव करने के लिए 250 बार के वाटर के प्रेशर से रिमूव की जाती है उसके ऊपर का स्केल। उसके बाद जाता है रफिंग मिल में। रफिंग मिल में क्या होता है, स्लैब की विड्थ को सबसे पहले प्रेशर के थ्रू कम किया जाता है। उसके बाद उसको 4 हाई रोलिंग स्टैंड के थ्रू गुजारा जाता है। करीब 5 से 7 पास लगते हैं, जिसके थ्रू उसका थिकनेस थोड़ा कम हो जाता है, और विड्थ जब हम प्रेस करते हैं तो उसके एजेस थोड़े उभरे होते हैं, तो वो सही हो जाता है। उसके बाद जाता है इंटरमीडिएट स्टैंड में। इंटरमीडिएट स्टैंड में स्लैब का थिकनेस, टेम्परेचर, विड्थ और सरफेस क्वालिटी को यहाँ पे चेक किया जाता है। रफ स्ट्रिप कूलिंग। रफ स्ट्रिप कूलिंग यहाँ पे क्या होता है, वाटर को स्प्रे किया जाता है ताकि मटेरियल की प्रॉपर्टी को पाने के लिए, यानी टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिससे इंटरनल माइक्रोस्ट्रक्चर हमारा पाया जा सके, ऑब्टेन हो सके। इसके बाद जाता है एज हीटर में। एज हीटर में रीहीट करते हैं स्लैब की एज को, क्योंकि एजेज जो है सबसे पहले ठंडे हो जाते हैं, तो यहाँ पे बर्नर्स के थ्रू इनकी एज को गर्म किया जाता है ताकि हमारा इक्वली टेम्परेचर हो सके एज पे, और बीच में दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो सके। उसके बाद क्रॉप सीयर में जाता है। क्रॉप सीयर में इनका हेड टेल को कट किया जाता है ताकि हम जो हमारा रोलिंग हो सके वो इजी हो सके। क्रॉप सीयर से एज कटने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है डीस्केलिंग का। डीस्केलिंग बोले तो स्केल को रिमूव करना थ्रू वाटर प्रेशर। उसके बाद 7 हाई रोलिंग स्टैंड में जाता है। यहाँ पे इनको बोलते हैं फिनिशिंग स्टैंड। 7 रोलिंग स्टैंड जो कि रिड्यूस करता है रफ स्ट्रिप को रिक्वायर्ड थिकनेस में, यानी हमारा जो थिकनेस होता है हर एक स्टैंड के बाद में कम होता जाता है, और टेम्परेचर भी कम होता जाता है। ये 7 स्टैंड्स होते हैं जो 1 by 1 थिकनेस, जिनके मतलब रोल्स के बीच का गैप कम होता जाता है, और हमारी स्ट्रिप होती है वो और लंबी होती जाती है। 7 स्टैंड के बाद में मेजरिंग सिस्टम आता है, जिसके थ्रू स्ट्रिप की थिकनेस और विड्थ को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आता है एडको, एक्सेलरेटेड डीकूलिंग सिस्टम, जिसमें यूनिफॉर्म स्प्रे की जाती है। ये एक मॉडर्न लेमिनार फ्लो कूलिंग सिस्टम होता है।